जिले में साइबर ठगी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है एवं ठगों के द्वारा जब नए नए तरीके से आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का कार्य किया जा रहा है। पहले साइबर ठगों के द्वारा यूपीआई पिन के माध्यम से उनकी गाड़ी कमाई को खाते से निकाल लिया करते थे। कभी सोशल मीडिया पर लोग लुभावन विज्ञापन व नौकरी के नाम पर साइबर ठगी की जाती थी, किंतु जिले में अब ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं कि साइबर ठगों के द्वारा किसी भी आम इंसान की आवाज का क्लोन बनाकर या फिर आवाज को हूबहू कॉपी कर परिचित बनकर विश्वास में लेकर आम जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे। जिले में लगभग अभी तक 2 से 3 मामले आवाज के क्लोन बनाकर परिचित बनकर धोखाधड़ी करने के साइबर थाने में दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों महज साइबर ठगों के द्वारा यूपीआई के माध्यम से आम जनता की कमाई चुराई जाती थी। तो कभी वह विज्ञापनों के नाम पर पैसे ले लिए जाते थे, तो कभी नौकरी दिलाने या फिर लिंक के माध्यम से आम जनता के अकाउंट को खाली कर दिया जाता था। किंतु अब जिले में 2 ऐसे ताजा मामले सामने आए हैं जिसमें साइबर ठगों के द्वारा उनके परिचित बनकर व उनकी आवाज को कॉपी कर या यूं कहे कि आवाज का क्लोन बनाकर पैसे हथियाए जा रहे हैं। ताजा मामला जिले का ही है जिसमें साइबर ठगों के द्वारा आवेदक के परिचित बनकर सबसे पहले उन्हें फोन किया और फिर फोन के माध्यम से पहले बातों ही बातों में उनका विश्वास जीत लिया गया, जिससे आवेदक को लगा कि वह जिससे बात कर रहा है वह उनका परिचित ही है और वह उन्हें आवाज के माध्यम से पहचानते भी है। उसके बाद उन्होंने अपनी परेशानी बताकर उन्हें 50,000 रुपये की राशि मांगी, जिसमें उन्होंने आवाज परिचित होने की वजह से उन्हें राशि दे दी। वह उसके बाद जब उन्हें पता चला कि जिन परिचित को उन्होंने पैसे दिए हैं उस परिचित के द्वारा तो उनसे पैसे ही नहीं लिए गए और ना ही उन्हें फोन किया गया। उसके बाद आवेदक के द्वारा साइबर थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। दूसरा मामला भी जिले का ही है जहां पर साइबर ठगों के द्वारा सबसे पहले आवेदक को फोन कर बातों ही बातों में अपनी परेशानी बताई गई, जिसमें उन्होंने उनके परिचित की आवाज का क्लोन बनाकर उनसे भरोसा दिलाया गया और वह उनके परिचित है। वह बाद में अपनी परेशानी बताते हुए आवेदक से 10,000 रुपये की मांग की और कहा कि वह जल्द ही उन्हें वापस कर देंगे। किंतु जब उनके द्वारा बाद में फोन लगाया गया कि उन्होंने पैसे दे दिए, तब पता चला कि उन्होंने जिसे पैसे दिए हैं वह उनके परिचित ही नहीं और ना ही उनसे उन्होंने कोई बातचीत की। तब आवेदक को पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है, जिस पर उन्होंने उक्त मामले से शिकायत कोतवाली थाने से साइबर सेल में की। वहीं तीसरा मामला शहर का ही है जहां पर साइबर ठगों के द्वारा आवेदक से पहले तो लिंक के माध्यम से बोनस की राशि को लेकर फोन किया गया। उसके बाद जब पैसे ट्रांसफर की बात आई तो जिसके नाम से LIC का जो खाता चल रहा था उसके नाम पर राशि ने डालकर उनके परिजनों से बात की गई और कहा गया कि जिसके नाम पर LIC का खाता है उनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। वह सभी से उनके अकाउंट की जानकारी मांगी गई। वह परिवार में जो शासकीय नौकरी में काम कर रही है स्टाफ नर्स का अकाउंट नंबर मांग कर उनके खाते में 1.5 लाख रुपए डालने की बात कही गई, जिनके द्वारा अपना खाता नंबर दे दिया गया था। उनके अकाउंट पर सबसे पहले 1 से 2 रुपये डालने की प्रक्रिया के नाम पर मोबाइल पर लिंक भेजा गया और जैसे ही लिंक दिया गया उसके बाद साइबर ठगों के द्वारा उनके अकाउंट से 99,000 रुपये की राशि आहरित कर ली गई। और जैसे ही 99,000 रुपये कटे वैसे ही उन्होंने साइबर ठगों को कॉल किया, तो उसके बाद साइबर ठगों को द्वारा फ़ोन ही नहीं उठाया गया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें न कोई बोनस की राशि दी गई बल्कि उनके खाते से पैसे काट लिए गए, जिस पर उन्होंने भी साइबर सेल थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है।